गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आशीष तिवारी। आज क्लास 12 फिजिक्स की क्लास में आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि फिजिक्स फर्स्ट बुक का दूसरा चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही दूसरा पार्ट है, वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वैद्युत विभव तथा धारिता का जो फर्स्ट पार्ट है वह क्या है? वैद्युत विभव। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे वैद्युत विभव। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट टॉपिक को, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव चैप्टर है तथा वैद्युत धारिता। तथा वैद्युत धारिता, ये क्या है? चैप्टर का नेम है। और बात करें, चैप्टर का नाम वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता है, और इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, या सिर्फ कैपेसिटेंस बोल देते हैं, धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये है हम लोगों का कैपेसिटेंस लिखा हुआ है। तो यह हम लोगों का क्या है? चैप्टर सेकंड है, वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, वैद्युत विभव पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? वैद्युत धारिता पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे एक दूसरे से रिलेटेड होगा। जैसे वैद्युत विभव की बात करेंगे तो देखिए अभी बताते हैं, और हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से, तो उसमें देखेंगे कि यह किससे? वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड है। तो चलिए आइए देखते हैं वैद्युत विभव। आज हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कौन सा? पहले वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, वैद्युत विभव होता क्या है। तो देखिए, अगर वैद्युत विभव की बात करेंगे हम लोग, तो मानते हैं क्या है? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र है मान लेते हैं। यह हिस्सा क्या है? वैद्युत क्षेत्र का है। अब हम लोग क्या करते हैं? अनंत दूरी, अनंत दूरी पर कोई आवेश ले लेते हैं। कौन सा आवेश? परीक्षण आवेश ले लेते हैं। जो बताए थे ना कि कौन सा क्षेत्र था, चेक नहीं कर, जैसे चेक करने के लिए कोई हम लोग चार्ज ला रहे थे, आवेश ला रहे थे,
तो क्या है कि जैसे इस पे आकर्षण या रिपल्सन फोर्स लगता था तो बता देते थे वैद्युत क्षेत्र। वैसे ही सेम काम कि मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा, तो कह देंगे क्या कि यहाँ पर कोई मान लीजिए आवेश है, मान लीजिए क्या है Q आवेश है यहाँ पर, तो उसके चारों तरफ क्या होगा वैद्युत क्षेत्र बना रहेगा। अब बात करते हैं एक और आवेश हम लोग ले लेते हैं, परीक्षण आवेश ले लेते हैं, उस आवेश को यहाँ पर लाते हैं, तो उस क्षेत्र में लाने पे यह क्षेत्र के विरुद्ध, क्यों, क्योंकि अगर बात करते हैं जैसे तो दो अगर समान आवेश है, जैसे कहें क्या है अगर विपरीत आवेश है ठीक है तब तो क्या है कि क्षेत्र में आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन दो विपरीत असमान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, फिर भी हमको यहाँ पे क्या करना है लाना है, तो बात करते हैं इसलिए विरुद्ध वर्ड यूज करते हैं जिसमें दोनों आ जाए, चाहे वह समान आवेश हो या समान आवेश न हो। तो बात करते हैं अब इसको हम लोग यहाँ से मान लीजिए ये देखिए जो क्षेत्र बना है आवेश के कारण, तो इसके आवेश वाले में ले आते हैं। जब यहाँ तक ले आएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। अनंत मतलब कोई न कोई दूरी मान लेते हैं, चाहे r मीटर मान लीजिए, अनंत और देखिए इनफाइनाइट और इन्फिनिटी में अंतर होता है, या अनंत नहीं, देखिए इनफाइनाइट जो अनंत होता है इसका मतलब कोई भी दूरी हो सकती है, 4 मीटर 6 मीटर 100 मीटर 200 मीटर, लेकिन इन्फिनिटी का मतलब होता है असीमित अपरिमित, अपरिमित तो जिसकी कोई सीमा ना हो, हम कोई गणना नहीं कर सकते, कोई वैल्यू इतनी बहुत बड़ी वैल्यू हो जो हम जान ही नहीं सकते, तो उस वैल्यू को बोलते हैं का इन्फिनिटी। तो यहाँ हम लोग अनंत का मतलब क्या है कि कोई भी दूरी हो क्लियर नहीं है, 4 मीटर भी हो सकते हैं, 10 मीटर से भी ला सकते हैं, 100 मीटर से भी ला सकते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या नाम देंगे अनंत दूरी, ये इनफाइनाइट, सिंबल एक ही होता है इसलिए यह क्या है इनफाइनाइट अनंत दूरी। देखिए तो क्या कहते हैं कि हम अनंत दूरी, इस परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे, तो कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो कार्य करना पड़ता है वही अगर कार्य की बात करें और उसमें से इस आवेश का मान निकाल लें, तो ये देखिए इस क्षेत्र की जो जितनी भी क्या होगा एनर्जी होगी वही होगी, तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग वैद्युत विभव। अब बात करते हैं, देखिए ए भी वैद्युत विभव, डब्ल्यू किया गया कार्य, और क्यू नॉट जो आवेश हम ला रहे हैं परीक्षण आवेश। अब क्यू नॉट की वैल्यू अगर क्या हो जाए 1 कूलाम हो जाए, तो देखो v बराबर क्या हो जाएगा W/1, या इसको कह सकते हैं v बराबर W। W क्या है किया गया कार्य, और कौन कार्य अनंत दूरी से आवेश को लाने में किया गया कार्य। अब बात करते हैं अगर यह Q जो हम आवेश ला रहे हैं परीक्षण आवेश उसका मान 1 कूलाम हो जाए, तो किया गया कार्य ही क्या है वैद्युत विभव। तो इसको देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए ये बटे का चिन्ह है तो इसको बोलते हैं क्या हिंदी में प्रति, बटे के चिन्ह को बोलते हैं क्या प्रति। ठीक, अब बात करते हैं 1 कूलाम है तो इसको क्या बोल सकते हैं एकांक, और क्या कूला, देखिए अब ये क्यू नॉट है तो क्यू नॉट मतलब परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश एकांक परीक्षण। अब बात करते हैं, कहें कि एकांक परीक्षण प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर ठीक वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, देखिए ये क्या है किया गया कार्य, और यह क्या है अगर यह W तब आएगा जब इसका मान 1 होना चाहिए, तो बटे में है तो प्रति, और क्यू नॉट का मान 1 है तो 1 मतलब एकांक, क्यू नॉट मतलब परीक्षण आवेश। तो देखिए बात करते हैं प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध
वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। अब बात करें दूसरे डेफिनेशन की, इसी का दूसरा रूप यही है कि इसको जो हम यहाँ तक ला रहे हैं तो उसमें जो कार्य कर रहे हैं, देखिए, परीक्षण आवेश को अनंत दूरी से एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य जो होगा हमारा क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। तो बात करते हैं वैद्युत विभव की डिफिनीशन की। तो डिफिनीशन क्या होगा कि अनंत दूरी से एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव की डिफिनीशन क्लियर? दीपक, वैद्युत विभव की क्लियर डिफिनीशन क्लियर है बेटा? हाँ सर, वंस मोर एक बार और बता दीजिए। देखिए, अगर बात करते हैं वैद्युत विभव डिफिनीशन की, तो ये जो आवेश है अनंत दूरी, मान लें 4 मीटर, 6 मीटर, 100 मीटर, कोई भी डिस्टेंस एक आवेश ले लें परीक्षण आवेश चेक करने के लिए। दूसरा आवेश है वैद्युत क्षेत्र कब होगा? जब कोई आवेश रहा होगा तो उसके चारों ओर का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र। इसको हम यहाँ तक लाएंगे तो जब वैद्युत क्षेत्र में इंटर कराएंगे तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा क्षेत्र के विरुद्ध, और जो कार्य होगा, अगर हम इसको 1 कूलाम ले लें, एकांक आवेश ले लें, तो क्या करेंगे कि उसको एकांक आवेश ले लें तो जो कार्य करेंगे उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? कार्य ही वैद्युत विभव हो जाएगा। मतलब क्या है? पहले अनंत दूरी से एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र इसके विरुद्ध क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। देखिए, अनंत दूरी से एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। यह अंडरस्टूड होता है, अगर क्षेत्र के विरुद्ध नहीं भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कि अनंत दूरी से एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अब चलिए आगे इसको देखते हैं हम लोग। वैद्युत विभव को कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या हो गया? प्रतीक। वैद्युत विभव का जो प्रतीक होता है, सिंबल होता है, इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है? तो V बराबर W/Q0। Q0 परीक्षण आवेश है, W/Q भी कह सकते हैं, या इसे कह सकते हैं V बराबर W/Q। अब बात करते हैं V क्या है? जहां V वैद्युत विभव, W क्या है? किया गया कार्य। कौन सा कार्य? परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। और Q0 की बात Q कहेंगे तो सिर्फ आवेश, Q0 कहेंगे तो परीक्षण आवेश। बात करते हैं Q0 कहेंगे तो क्या होगा? परीक्षण आवेश। आदर बेटा, कोई दिक्कत? आप जब भी जरूरत पड़े, आपको कुछ पूछना है तो माइक्रोफोन पे क्लिक करके आप पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम बेटा आदर से है तो? चलिए, फार्मूला हो गया और प्रतीक हो गया। तो अब बात करते हैं मात्रक। तो वैद्युत विभव का SI मात्रक, वैद्युत विभव का SI
मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, और वोल्ट को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल वी से। जैसे 4 वोल्ट तो ऐसे लिख देंगे 4V। अब बात करें वैद्युत विभव का दूसरा मात्रक, अन्य मात्रक, तो देखिए कार्य का मात्रक, कार्य बटे आवेश, तो कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक देखो अभी पढ़े थे ना, V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, V का मात्रक बराबर डब्ल्यू का मात्रक बटे क्यू का मात्रक, डब्ल्यू का मात्रक डब्ल्यू कार्य और क्यू क्या है? आवेश। तो जूल बटे मतलब प्रति क्या होगा? कूलम। कूलम। अब इसको कैसे लिख सकते हो? ये देखिए जूल पर कूलम, या जूल और कूलम, देखो ये देखो बटे में ऊपर जाएगा तो -1, क्योंकि पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 इंटू में लिखा। तो ये अन्य दूसरा मात्रक हो गया वैद्युत विभव का। एवं एक और होता है, अगर बात करें तो एक मात्रक और होता है, उसको बोलते हैं क्या? न्यूटन मीटर पर कूलम। न्यूटन मीटर बटे कूलम। इसको बोलेंगे कैसे? तो इसको लिखेंगे क्या? न्यूटन मीटर पर कूलम, या न्यूटन मीटर कूलम -1। ये क्या होता है? दूसरा वैद्युत विभव का मात्रक होता है। लेकिन ये आएगा कहाँ से? अभी हम वैद्युत क्षेत्र में संबंध बताएंगे, तो वैद्युत क्षेत्र न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र का हो गया, इंटू आर रहता है, तो उसका डिस्टेंस का मात्रक हो गया क्या? मीटर। ये अभी आगे हम लोग देखेंगे फार्मूला, वहां से आता है। और ऐसे जो फार्मूला हम लोग देखते तो जूल पर कूलम, लेकिन एसआई मात्रक क्या होता है जो हम लोग पढ़ते हैं? वोल्ट पढ़ते हैं। ये 3 मात्रक ऐसे वैद्युत विभव के होते हैं। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्लियर हो गए? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, आज संडे है इसलिए क्या है कि प्रेजेंट नहीं हुए अभी। अनुराग हर पूछ रहा है इन बच्चों का, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं आगे। अब क्या होता है? मात्रक के बाद किसका नंबर आता है? विमा की। वैद्युत विभव की विमा क्या होगी? तो बल की विमा इंटू बल की विमा। और बात करते हैं, देखिए V पर क्या हुआ है? W/Q। तो बात करते हैं बीमा की, तो देखिए कार्य की बीमा क्या होती है? ML/T-2, बल इंटू विस्थापन। तो बल की बीमा ML/T-2 और कार्य में विस्थापन की बीमा एक और L, तो ML/T-2। और आवेश की बीमा AT। देखो तो ए ऊपर जाएगा तो T एक और माइनस बढ़ जाएगा, हमारी बीमा जो आएगी क्या आएगी? ML/T-3 क्या होगा? देखो ये T-3 कहाँ से? -2, और ये 1 प्लस है, ऊपर जाएगा तो -1, तो -1 और -2 मिलकर के हो जाएगा -3, और A प्लस है ऊपर जाएगा, घातांक 1 है ऊपर जाएगा तो -1, और यह ML2 था ही। इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे बीमा की, तो क्या आ गया? ML2T-3A-1, यह होगी हमारी वैद्युत विभव की बीमा। अब बात करते हैं यह सदिश राशि या अदिश राशि। तो कार्य भी अदिश, और देखो V बराबर किससे बना है? W/Q से ना, तो Q आवेश अदिश, कार्य अदिश, तो दोनों अदिश का डिवाइड भी करेंगे, अगर डिवीजन होगा तो अदिश राशि आएगी। तो वैद्युत विभव कैसी राशि है?
वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। अब इसे कैसे जोड़ेंगे? जब भी इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा भाग करेंगे तो जो बात करते हैं कि संक्रिया जो होगी वह सदैव क्या होगी? बीजगणितीय। तो इसलिए क्या है कि वैद्युत विभव के लिए वैद्युत विभव किस नियम का पालन करेगा? बीज गणितीय विधि का। तो वैद्युत विभव का जो हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत विभव को जोड़ेंगे, घटाएंगे, सब किसके गुणा करेंगे? तो यह किसके द्वारा? बीज गणितीय विधि द्वारा। तो वैद्युत विभव को किसे? बीज गणितीय विधि द्वारा जोड़ा जाता है। बीज गणितीय विधि द्वारा जोड़ा जाता है। अब बीज गणितीय विधि में क्या कि हम लोग जब अदिश राशियों का मान निकालते हैं तो साइन के साथ, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसके साथ रख करके मान निकालेंगे और साथ में उसको जोड़ेंगे विद साइन चिन्ह के साथ। ये थी हमारा क्या? वैद्युत विभव बन गई। तो हम लोग जैसे कहे थे, क्या क्या पढ़े थे? वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे। सबसे पहले क्या पढ़े थे? वैद्युत क्षेत्र E बराबर एफ बाई क्यू नॉट पढ़े थे। एफ बाई क्यू नॉट पढ़े थे। यहाँ क्या पढ़े? वैद्युत विभव। अंतर क्या हुआ कि क्यू नॉट तो यहाँ भी बटे में, लेकिन एफ की जगह क्या हो गया? डब्ल्यू। एफ की जगह क्या हो गया? डब्ल्यू, मतलब ऊपर एक आर बढ़ गया। तो अब इस वैद्युत क्षेत्र को पढ़ने के बाद क्या पढ़े थे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। जो पॉइंट हम लोग वैद्युत क्षेत्र में पढ़े हैं वही सब पॉइंट क्या है? सिमिलर हम लोग पढ़ेंगे किसमें? वैद्युत विभव में। बस जो सिर्फ सदिश वाले पॉइंट होंगे वह छूटेंगे। क्यों? क्योंकि यह एक अदिश राशि। तो चलिए अब एक और हेडिंग हम लोग लास्ट देख लेते हैं वैद्युत विभव में। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र था, यहाँ सिर्फ इतना लिखना है, बस थोड़ा सा चेंजेज होगा। वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब पॉइंट मतलब दिन। देखिए कुछ नहीं, देखिए अंतर क्या आएगा? ई हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े थे? एफ बाई क्यू नॉट। यहाँ वी क्या पढ़े हैं? वैद्युत विभव क्या पढ़े हैं कि डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। डब्ल्यू को क्या लिख सकते हो? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन बटे क्यू नॉट। तो अब आप सोचो इन दोनों में अंतर क्या है? ये देखिए ये सेम है, बस एक आर से क्या कर दें, जो विस्थापन आ रहा है, मतलब एक आर से क्या करेंगे, विस्थापन वाले से दूरी से क्या कर दें कि गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा? क्या? वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं क्या कि ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र के बराबर है। V बराबर क्या हो सकता है? E इंटू आर। इसी के फॉर्म में देखो, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे कुलाम, न्यूटन प्रति कुलाम, और आर का मात्रक मीटर क्या है? तो इसलिए क्या है? विस्थापन मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर पर कुलाम, जो हम लोग अभी मात्रक लिखाए थे। तो देखिए इसी से लिखाए थे क्या है कि V बराबर ई आर हो जाए। तो मात्रक की बात करें
तो मात्रक की बात करें तो ई का मात्रक न्यूटन बटे, देखो न्यूटन बटे कूलाम, और इनटू विस्थापन का मात्रक मीटर। तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर पर कूलाम। ये जो मात्रक अभी लिखा है तो देख लीजिए, यहीं से आता है। तो हम लोग बात करते हैं क्या कि अंतर क्या आएगा, बस जितना वैद्युत क्षेत्र का मान आता जाएगा उसमें एक आर से गुणा करके मतलब कट कर लेंगे, तो आर स्क्वायर देखिए अभी दिखा रहे हैं, तो एक आर की मतलब बटे में कमी होती चली जाएगी। तो चलिए देखते हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब देखो बिंदु आवेश, देखो क्वेश्चन में छिपा बिंदु आवेश के कारण, तो पहले कोई किसके कारण, बिंदु आवेश, तो कोई हम लोग मान लेते हैं क्यू बिंदु आवेश है। अब किस पर हमें ज्ञात करना है, देखिए इसके कारण याद करना है, तो बात करते हैं कि कोई भी आवेश किस पे काम करता है, वैद्युत क्षेत्र सिर्फ आवेश पे काम करता है। तो मान लेते हैं क्या, आर मीटर की दूरी पर कोई परीक्षण आवेश क्या है, क्यू नॉट, जिस पर वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना। तो माना चित्रानुसार क्यू कूलॉम बिंदु आवेश के कारण, ए पॉइंट ए मान लीजिए, ए पॉइंट बी मान लीजिए, बिंदु आवेश के कारण क्यू नॉट परीक्षण आवेश, क्यू नॉट कूलॉम परीक्षण आवेश। तो देखिए बिंदु आवेश के कारण दूरी नहीं बताया ना, आर मीटर की दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर रखा गया है ना, बिंदु बी पर रखे, बिंदु बी पर रखे क्यू नॉट कूलॉम परीक्षण आवेश पर वैद्युत विभव भी है, वैद्युत विभव भी है। तो V बराबर क्या होता है, W बटे क्यू नॉट, जिस पर ज्ञात करना होता है उसको लाते हैं तो वह क्या हो गया, क्यू नॉट, जिसके कारण ज्ञात करना होता है वह हो गया वैद्युत विभव उसके कारण, और W होता है इसको लाने में यहाँ तक किया गया कार्य। तो यहाँ तक आएगा तो जहां रहेगा वही तो दूरी डिस्टेंस विस्थापित होगा। तो बात करते हैं V बराबर, तो F इंटू कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, F इंटू आर। देखिए विस्थापन कौन सा, यही यहाँ से यहाँ तक आएगा ना, जितना दूर के है शॉर्ट डिस्टेंस, आर बटे क्यू नॉट है ही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, बस कार्य को बल इंटू विस्थापन में तोड़ दिए। तो अब देखिए, देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए हमारा V जो होगा वह क्या आएगा, बल का मान रखिए, बल का मान क्या होता है वैद्युत बल का, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2, तो Q1 Q है, Q नॉट क्या है, Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी R है। तो कूलॉम के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत बल का मान रख देंगे। अब इनटू में क्या है, इनटू में R है, ठीक, और पूरे के बटे में क्या है, ये तो देखो F इंटू आर का वैल्यू हो गया, बटे में क्या है क्यू नॉट, और क्यू नॉट के बटे में मान लेते हैं क्या 1। तो देखिए ऊपर जाएगा तो 1 गुणा में ले जाएंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा, क्यू नॉट नीचे, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट भाग करेंगे कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा। V बराबर हमारा आएगा क्या, सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, क्यू बाई आर। तो क्या देखते हैं, ये जो फार्मूला हमारा आया
इस फार्मूले को क्या देखते हैं कि देखो अगर बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़े थे तो क्या था 1/4πε0 Q/r², मतलब बटे में जो था r² था उसकी जगह क्या हो गया कि एक r कम हुआ, मतलब एक r से गुणा किए तो ये क्या हो गया, एक r घट गया तो देखो जो बट्टे में हमारा r² था उसकी जगह क्या आएगा, सिर्फ r आएगा। अब यही देखो एक r से अगर क्या कर देते कि 1/r से मल्टीप्लाई कर दो तो 1r² हो जाएगा, मतलब v में r से भाग दे दो, इधर का वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा E बन जाएगा, उस r को इधर मल्टीप्लाई कर दो 3 r बराबर v बन जाएगा। वो बताएंगे जब संबंध बताएंगे तो बस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत विभव का मान कितना आएगा, तो एक बिंदु आवेश ले लिए, उससे कुछ दूरी पर देखने के लिए चेक करने के लिए एक आवेश ले लिए क्या Q था। तो क्या किए बिंदु ए पर देखिए माना चित्रांतर Q कूलाम का एक बिंदु आवेश के कारण r मीटर की दूरी पर r मीटर की दूरी ले लिए, बिंदु बी पर कोई क्या रख लिए Q0 परीक्षण आवेश का पर क्या कर लिए रख लिए, कूलाम का परीक्षण आवेश रख लिए और देख रहे हैं कि अब इस पर वैद्युत विभव कितना है। तो कहेंगे क्या कि वैद्युत विभव के लिए यही क्या होगा, यहाँ तक आना पड़ेगा तो V बराबर W/Q0, जो यहाँ तक लाने में किया गया कार्य। तो बल लगेगा, तो बल कौन सा लगेगा, वैद्युत बल लगेगा, और R कौन सा, ये जो दूरी है यही बटे Q0। वैद्युत बल का कूलाम बल के अनुसार दो बिंदु आवेश Q और Q0 दिए, Q1 की जगह सिर्फ Q2 की जगह Q0, तो 1/4πε0 Q0/r²। इंटू में देखो R था, R लिख दिए, बटे में क्या हो गया Q0 है, जब Q किसके बटे कुछ नहीं तो उसके बटे 1, तो क्या करेंगे कि पलटोगे तब भी नहीं, यहीं से डायरेक्ट Q0 काट दीजिए और r², एक r काट दीजिए, मतलब इसको सॉल्व कर लीजिए तो बचा क्या 1/4πε0 Q/r। यही हमारा क्या है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अगर एक बिंदु आवेश के कारण कभी भी वैद्युत विभव ज्ञात करना होगा तो हम इसी फार्मूले से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अगर बात करते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान कितना होता है, सीधा फार्मूला बताएंगे 1/4πε0 Q/r, न कि r²। और कहेंगे क्या कि बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है 1/4πε0 Q/r² आता था। तो हाँ, तो अब बात करते हैं कि देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो जैसे हम लोग पढ़े थे इसमें कि वैद्युत क्षेत्र में भी पढ़े थे बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़े, तो उसके बाद क्या पढ़े हैं कि अब बहुल आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे, तो यहाँ भी देखेंगे क्या बहुल आवेशों के कारण वैद्युत विभव। तो सबका क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में देखो इसके बाद हम लोग जो आ गए थे तो सदिश वाला, तो हम लोग सदिश है नहीं, सदिश से मतलब नहीं, वेक्टर कहीं लगा ही नहीं सकते वैद्युत विभव में। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे, तो हम लोग फिर से पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। सेम चीजें, सेम सिर्फ मान रखेंगे और जो प्लस में रहेगा प्लस में रखेंगे, माइनस में रहेगा तो माइनस में डायरेक्ट जोड़ देंगे, क्योंकि हमें डायरेक्शन पता ही नहीं हो सकता, क्योंकि वैद्युत विभव अदिश राशि है। अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ परिमाण से मतलब होता है। इसलिए इसको और हम बताएंगे तो ये और आसानी तरीके से जुड़ जाएगा और आसान होगा। तो देखेंगे क्या अच्छी पे जो वैद्युत विभव का मान आएगा, जैसे निरक्षी पे आया था ना 2p/r³, यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ p/r, इस r² आ जाएगा, एक r कम आएगा। और बात करते हैं निरक्षी पे 0 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे जो गाथ वाला था उसका, तो प्लेट के कारण हम लोग क्या करेंगे वैद्युत विभव को देखेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं बहुल आवेशों के कारण वैद्युत विभव को देख लेते हैं, जिससे जो हम लोगों का आगे का टॉपिक रहे वह कौन सा बचा रहे, तो लास्ट टॉपिक बचा रहेगा कौन सा है, अगर बात करें सेकंड टॉपिक बचेगा तो द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव बचेगा। तो आइए चलिए देखते हैं बहुल आवेशों के कारण वैद्युत विभव। जो कि जरूरत नहीं होता, जिसका यह कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेंगे क्योंकि यह डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो देखिए
बहुल आवेशों के कारण वैद्युत विभव, बहुल बिंदु आवेशों के कारण, बोल दीजिए चाहे आवेशों के कारण वैद्युत विभव। यहाँ बिंदु लिख देते हैं, बहुल बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मेनी, बहुल मतलब मेनी, चार्ज पॉइंट, चार्ज पॉइंट। यह है हमारा। अब देखिए वैद्युत विभव ज्ञात करना है हमको, क्या है, बहुत से, तो मान लीजिए किस पर, कोई एक क्यू नॉट चार्ज ले लेते हैं, ठीक ना। अब देखो इससे आर मीटर की दूरी पर कौन सा है, मान लीजिए R1 मीटर की दूरी पर क्या है, Q1 है, R2 मीटर की दूरी पर क्या है, Q2 है। ऐसे ही R डॉट 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 बात करें तो RN की दूरी पर क्या है, QN। तो बात करते हैं इसके कारण वैद्युत विभव क्या होगा, मान लेते हैं। तो देखो V1, डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे क्योंकि अदिश राशि है, V2 और V3 हो, तो क्या करेंगे, सिर्फ कुछ नहीं, जैसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र में लिखते थे, बस स्थिति नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट दूरी बोलेंगे कि कितने दूरी पर। तो बात करते हैं कि स्थिति भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है किसमें डायरेक्ट, क्या है कि माना कोई क्यू नॉट परीक्षण आवेश है जिससे R1 दूरी पर क्या है Q1, R2 दूरी पर Q2 और इसी प्रकार से RN दूरी पर Qn, बहुत से बिंदु आवेश क्या है उपस्थित हैं। अब बात करते हैं Q नॉट पर लगने वाला कुल जो वैद्युत विभव होगा वह Q1 के कारण लगने वाला वैद्युत विभव, Q2 के कारण लगने वाला वैद्युत विभव और Q1 के कारण लगने वाले वैद्युत विभव को जोड़ दिया जाए तो कुल वैद्युत विभव मिल जाएगा। बात करते हैं क्या कि अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला वैद्युत विभव के योग के बराबर होगा। कहें क्या, Q नॉट पर लगने वाला जो वैद्युत विभव होगा, जो वैद्युत विभव होगा वह क्या होगा, अलग अलग सभी बिंदु आवेशों, सभी बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला अलग अलग वैद्युत विभव का योग, वैद्युत विभव के योग मतलब जोड़ना, अलग अलग योग ये लगाएंगे वैद्युत विभव, ये भी लगाएंगे, ये सभी को क्या कर देंगे, बीजगणितीय विधि से जोड़ देंगे, क्योंकि अदिश राशि है तो बीजगणितीय विधि से जोड़ेंगे। वे सदिश राशियां थी तो उसको सदिश विधि से जोड़ रहे थे, बस अंतर इतना ही होगा, तो योग के बराबर होता है। और यहाँ माने क्या है, Q1 के कारण V1, अर्थात मान लो कुल V होगा तो V1 प्लस V2 ऐसे प्लस डॉट 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 जितने भी होंगे मान लीजिए Vn, तो V इक्वल V1 की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो तो ये जिस पर लगता है इससे कोई मतलब नहीं, जिसके कारण Q1 के कारण, तो Q1/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2, ऐसे ही देखेंगे तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 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 लगा दीजिए Qn/Rn। तो ये वैल्यू तो रख सकते हैं ना। देखो
1 के कारण Q1 दूरी क्या है R1, 2 के कारण Q2 दूरी क्या है R2, ऐसे क्या है N के कारण QN दूरी क्या है R। कोई दिक्कत दीपक? अदर? नो सर। अब बात करते हैं कि देखिए अब इन सब में कॉमन क्या है, यहां से लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या Q1 बटे R1 Q2 बटे R2 प्लस डॉट 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 प्लस QN बटे RN। ठीक, अब बात करते हैं कि इसको यही फार्मूला हम लोगों का बन गया, और चाहे क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इक्वल, तो बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही। ये देखो सभी का एक देखो नंबर बढ़ता जा रहा है, योग हो रहा है, इसको कर देते हैं क्या समेशन QI बटे RI। देखो अब I का मान कहां तक होगा, I का मान लिख देते हैं 1 से लेकर के n तक। मतलब क्या है कि I का मान पहले 1 रख दिए, ऐसे I का मान फिर 2 रखिए, ऐसे 1 से लेकर के n तक रख करके समेशन मतलब सभी को जोड़ दीजिए, तो वही हुआ है ना। देखो I का मान जब 1 रखेंगे तो Q1 बटे R1, 2 रखेंगे तो Q2 बटे R2, I का मान ही। ठीक, I का मान जब 3 रखेंगे तो Q3 बटे R3, I का मान जब n रखेंगे तो क्या आएगा QN बटे RN। देखो I के मान n रख दीजिए, तो यह क्या है कि I बराबर क्या लिखा गया है 1 से n, मतलब I का मान 1 से शुरू करेंगे और n तक रखते चले जाएंगे और समेशन मतलब सभी को जोड़ दें। ये देखो यह सिंबल के रूप में हो गया, वही बातें ये समझ में आ गया कि नहीं? हाँ सर। ये वैद्युत क्षेत्र में भी लगा है, तो ये क्या है कि बस Q देखिए QI बटे RI लिख दिए और कह दिए क्या कि सब देखो I का मान 1 रखिए, 2 रखिए, ऐसे n तक रखिए और समेशन लगा दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सभी को जोड़ दीजिए। समेशन मतलब इस प्रकार सभी का समेशन का मतलब होता है सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अब बात करते हैं, देखिए I बराबर 1 ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। लोअर मतलब सबसे कम कितना रखेंगे और उसके बाद सबसे ज्यादा तक कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे I का मान रखते हुए। तो इस प्रकार से हम लोगों का बहुल आवेशों के कारण वैद्युत विभव का टॉपिक भी क्या होता है समाप्त होता है। अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव के साथ नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।